दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा ये चैनल एक सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है और इसी तरह के विचार इस चैनल में आपको सुनने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारी आपसे फिर से करवत प्रार्थना है कि इस चैनल को अपने सनातनी भाइयों, राष्ट्रवादी भाइयों के बीच साझा कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए। दोस्तों ये एपिसोड काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद आ रहा है। कुछ निजी समस्या के कारण वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन कम से कम एक वीडियो इस चैनल में आपको मिले। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी 4 साल के बाद फिर से हो गई है। वो अगले 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे और इससे जो एक वामपंथी विचार है, वामपंथी गुट जो है पूरे विश्व में, उनको काफ़ी धक्का लगा है। हमारे भारत में भी जो वामपंथ को मानने वाले लोग हैं, जिसे लिबरांडो भी कहा जाता है, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो भी एक वामपंथ के ढर्रे पे चल रही है और इससे उन लोगों में काफ़ी मातम है। और जो उग्रवाद को सपोर्ट करते हैं, जो नक्सल अर्बन है, उन लोगों को भी काफ़ी झटका लगा है। दोस्तों आज मैं सोच रहा था कि ट्रंप के आने के बाद से किन लोगों की हालत खराब होने वाली है आने वाले दिनों में। तो मेरा सबसे ध्यान में पहला नाम आया पन्नू का। पन्नू एक आतंकवादी विचारधारा से अपने आप को जोड़ता है और इसके प्रमाण भी है। उसके जो वीडियो आते हैं, कभी वो इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को उड़ाने की धमकी देता है, कभी हिंदुओं को वो दिवाली नहीं बनाने की धमकी देता है और अमेरिका में वो छुप के बैठा है। उसको कनाडा पे विश्वास नहीं था। उसे लगा कनाडा में अगर रहूँगा तो मेरी खैर नहीं है, क्योंकि कौन अज्ञात वीर उसे कब कहाँ पे किस समय टपका दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो भाग के अमेरिका में छुप गया और अमेरिका में जो पिछली सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार थी, उसने पन्नू का पूरा साथ दिया। वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी उसका साथ दिया और इसके कारण वो आज तक बचा हुआ है। हालांकि छुप कर है, लेकिन वो बचा हुआ है और वहाँ के जो एजेंसी है वो उसे खुली छूट दे रखी है। वहाँ की एजेंसी सिर्फ इसलिए उसे खुली छूट दे रही है कि वो भारत को दबाना चाहती है। अमेरिका की एजेंसियां भारत को दबाना चाहती है। इसके पहले जो बाइडेन की सरकार थी वो भारत से दोगली नीति पे काम कर रही थी। एक तरफ तो कहती थी कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्वाड में चाइना के अगेंस्ट में भारत की मीटिंग होती थी, लेकिन दूसरे तरफ वो दोगली नीति करती थी कि भारत का जो विरोधी है, भारत का आतंकवादी है, भारत में जो वांटेड है, पन्नू को उसने बचा के रखा। सिर्फ जो बाइडेन के कारण और जो बाइडेन की नीतियों के कारण पन्नू आज तक बचा हुआ है। उससे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। खैर अब उसकी तो वाट लग गई है और वो भाग के, चूंकि वो अमेरिका में था, लेकिन अब भाग के कनाडा आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ की एजेंसियाँ कब उसे दबोच लेगी, कोई ठिकाना नहीं है। तो एक पन्नू की तो हालत ख़राब हो गई, उसकी फट रही होगी अभी, और वो बहुत जल्द आपको खबर मिलेगा वो कनाडा में आके अब छुप के बैठेगा वो। क्योंकि अमेरिका में एजेंसी किस समय उस पर प्रेशर बना के, क्योंकि ट्रंप की नीति है वो आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करता है। ट्रंप ने जिस हिसाब से अमेरिका की पाकिस्तान की वाट लगा के रखी थी अपने पिछले रेजिम में, उसके सारे हेल्प बंद कर दिए थे। उसे जितना पैसा देना था, प्लस उन्होंने मुंह पे बोलता था कि मैं इसे पैसा दे रहा हूँ लेकिन ये आतंकवाद टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, पाकिस्तान की वाट लगा के रखी थी। लेकिन बाइडेन के आने के बाद से बाइडेन ने पाकिस्तान को पैसे देना चालू कर दिया था। तो अब पाकिस्तान की तो हालत ख़राब होगी ही।
तो उसके अलावा पन्नू की भी हालत ख़राब होगी और जो जो खालिस्तानी विचार है उससे काफ़ी झटका लगेगा और वो समझ गए होंगे कि हमारे बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं, तो अपनी गतिविधियां अब वो कम करेंगे या समाप्त कर देंगे। अगर समझदारी उनमें होगी तो समाप्त कर देंगे, अगर समझदारी नहीं होगी तो फिर वो अपनी गतिविधियां चालू करेंगे और वो मुंह ही खाएंगे। और एक देश काफ़ी मायूस हुआ होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से, वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जिस हिसाब से जो बाइडेन के साथ गलबैयाँ कर रहे थे, जो बाइडेन उसे एक बबुआ की तरह उससे गले मिल रहा था और मोहम्मद यूनुस वहाँ पे जाके बहुत डिगे हाँक रहा था कि कुछ लड़कों को ले जाके कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब उनकी भी हालत ख़राब होने वाली है। कहीं अंडू बटन, एक कंप्यूटर जब चलाते हैं उसमें एक अंडू बटन होता है, अगर हमने कुछ गलत कमांड दे दिया तो उस अंडू बटन से वो गलत कमांड अपने पुराने स्टेटस में वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पहुंच जाता है। तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अंडू बटन बांग्लादेश पे दबा दिया तो हो सकता है शेख हसीना की वापसी भी हो जाए वहाँ पे, क्योंकि यूनुस को वहाँ प्लांट किया गया है जो बाइडेन के रिजीम के द्वारा। ये बाद में लोगों को पता चला, लेकिन जिस हिसाब से जो बाइडेन ने हिंदुओं पे जो वहाँ पे आक्रमण हुआ बांग्लादेश में, जो बाइडेन सरकार से एक भी स्टेटमेंट उस हिसाब से नहीं है, जबकि ट्रंप ने हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण पर खुल के बोला। तो जो बाइडेन के कारण हिंदुओं को वहाँ पे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा और जो बाइडेन खुल के जो इस्लामिक रेडिकल है उसका साथ दिया जो बाइडेन ने। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अंडू बटन दबा दिया तो हो सकता है शेख हसीना की वापसी हो जाए और मोहम्मद यूनुस को फिर से फ्रांस में जाके रहना पड़े, बांग्लादेश छोड़ के फिर से फ्रांस में जाके रहना, क्योंकि फ्रांस से उसको इंपोर्ट किया गया था बांग्लादेश में, वो तो फ्रांस में रहता था। वहाँ पे बांग्लादेश में उस पर करप्शन के ऐसे चार्जेस थे कि वो छोड़ छाड़ के फ्रांस में रहता था। उसको हो सकता है वापस फिर से फ्रांस जाना पड़े। देखिए आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है और भारत में तो एक जो लिब्रांडू समाज है, लिब्रांडू समूह है, उन पे तो मातम छाया हुआ है। उनको रोना आ रहा है। एक तो हरियाणा का दुख अभी गया नहीं, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप वाला दुख आ गया। इनका दुख का जो सीरीज चल रहा है अभी वो चल ही रहा है। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के आने से और एक घटना अभी होने वाली है, यूक्रेन रसिया का जो युद्ध है वो अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को जो खाद्य पानी मिलता था अमेरिका से ही मिलता था। अमेरिकन के दिए हुए टैक्स के पैसों से यूक्रेन को हथियार की सप्लाई होती थी, वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं एक दिन में रसिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो वो जब अगर हथियार नहीं मिलेगा तो यूक्रेन लड़ाई कैसे करेगा। ये एक चूँकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वो काफ़ी करप्ट भी हैं, क्योंकि जो पैसा मिलता है एड के माध्यम से, तो ये पैसा वो लोग कुछ तो काम में आता है, कुछ हथियार खरीद में आता है, बाकी सब करप्शन में चला जाता है। तो जेलेंस्की ने भी काफ़ी करप्शन किया है, ऐसी रिपोर्टें हैं। इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ पैसा का फ्लो होता है वहाँ करप्शन होता ही है। जैसे हमास के आतंकवादी जो अभी शनिवार को मारा गया और हमास के और एक जो थे उनको भी मारा गया, तो ये दो जो मरे थे इनके काफ़ी प्रॉपर्टी कतर में है और कतर में ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो देखिएगा जेलेंस्की भी भाग के किसी और दूसरे कंट्री में रहेगा, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने के बाद उसके पास कुछ करने का है नहीं, वहाँ रिजीम चेंज होना एकदम निश्चित है। और चूँकि उसके पास इतना पैसा है वो भाग के यूक्रेन में रहेगा नहीं, भाग के किसी दूसरे देश में शरण लेगा और वहाँ पे रहेगा। तो खैर ये देखना दिलचस्प रहेगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध कितने दिन में समाप्त होता है। लेकिन ईरान की भी शामत आ जाएगी।
इस ट्रंप के आने से ईरान की भी सामत आ जाएगी, क्योंकि इजराइल अपना हाथ काफ़ी बांध के चल रहा था। इजराइल जो ठुकाई कर रहा था, हमास का हो, हिजबुल्ला का हो, खासकर ईरान पे उसने जो भी काउंटर अटैक किए काफ़ी संभल कर किए, क्योंकि ईरान पे अटैक करने से पहले अभी कुछ दिन पहले एक लीक हुआ था कि जो इजराइल ईरान पे अटैक करने वाला है तो कहाँ अटैक करेगा, वो पेंटागन से उस चीज़ को लीक कर दिया गया। तो इससे मालूम चला कि जो इजराइल की जो स्ट्रेटेजी है ईरान पे कहाँ आघात करने की है, वो पता चला था। वो जानबूझ के पेंटागन द्वारा लीक किया गया। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद से इजराइल को खुला हाथ मिलेगा और ईरान की शामत भी आने वाली है। इधर बांग्लादेश की शामत आने वाली है, ईरान की भी शामत आने वाली है और पाकिस्तान की भी शामत आने वाली है। तो ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि ट्रंप के आने से काफ़ी हलचल होने वाला है पूरे विश्व के स्टेज पे। जो एक विश्व का परिदृश्य है, इसमें काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है ट्रंप का आना। जैसे ट्रंप के आने से मोदी जी ने ट्वीट किया कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे हमारी जो साझेदारी है, हमारी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी मजबूत होगी। ऐसा होना भी है, क्योंकि मोदी ने ट्रंप के लिए 2019 में प्रचार किया था और किसी ने और कोई प्रचार करने के लिए नहीं किया था। मोदी ने ट्रंप के लिए प्रचार किया था। बाइडन के लिए मोदी जी प्रचार करने के लिए नहीं गए, क्योंकि जानते हैं कि बाइडन कहता कुछ है, करता कुछ है। बाइडन जी इंजन, जो जेट इंजन के लिए हमें जो इंजन चाहिए, उसके लिए पैसा पूरा ले रखा है, अमेरिका ने ले रखा है, लेकिन इंजन सप्लाई में देर कर रहा है। क्यों देर कर रहा है? क्योंकि वहाँ के जो बाइडन के पीछे के जो लोग हैं वो उसको रोक के रखे हुए हैं और इधर पन्नू को भी शरण दे के रखा है। तो बाइडन की दोगली नीति है। अगर भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो पन्नू को सरेंडर करने में दिक्कत क्यों है? पन्नू को सरेंडर कर देना चाहिए इंडिया को। जो भारत के खिलाफ बयान देता है, भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, उस आदमी को अमेरिका अपने यहाँ छुपा के रखा हुआ है। खैर, ये देखने वाला रहेगा आने वाले दिनों में विश्व क्षितिज पे क्या क्या घटनाएं हो रही है। लेकिन ये तो निश्चित है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध बंद होगा। इससे काफ़ी लोगों की जानें बचेगी और देखते हैं क्या क्या होता है। और काफ़ी दिलचस्प खबरें आने वाली है, तो जैसे जैसे खबरें आएंगी मैं आपको सूचित करता रहूँगा। और फिलहाल जो आने वाली कुछ घटनाएं, आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं होने वाली है, इसका मैंने एक छोटा सा खाका खींचा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और पन्नू की सामत आ रही है, हो सकता है कि वो भाग के कनाडा जाए और हो सकता है इंडिया को हैंडओवर भी हो जाए पन्नू, हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल दोस्तों इतना ही। हमारा अगला एपिसोड, अगला अंक कल आएगा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।